हेलो गाइस, दिस इज विष्णु कुमार एंड वेलकम टू माय चैनल द वर्ल्ड ऑफ मैजिकल इंग्लिश। तो चलिए दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं अपना क्लास। तो आज हमारे क्लास में पहला वर्ड है हमारा एब्रीवेट। एब्रीवेट का मीन्स होता है संक्षिप्त करना। इसका एंटोनिम है एक्सपेंड करना। मतलब कब किसी चीज़ को छोटा है, स्मॉल है, उसको हम क्या कर रहे हैं, बिग कर रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं। मतलब एब्रीवेट मीन्स छोटा, संक्षिप्त, ठीक है। और एक्सपेंड मतलब बड़ा। अब इसका ट्रिक क्या है, अब और वेट नहीं कर सकते, ठीक है। इसको मतलब जो हम जितने भी ट्रिक पढ़ते हैं मेनली उसमें क्या रहता है कि जो वर्ड है उसी को तोड़कर हम ट्रिक बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वही किया गया है कि जो एब्रीवेट है, एब्रीवेट उसको भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। क्या क्या, एब प्लस रे और वेट, ठीक है। मतलब इसको क्या बोला गया है, अब और वेट नहीं कर सकते हैं। मतलब अब और वेट नहीं कर सकते मतलब एब्रीवेट। मतलब एग्जाम में जब टीचर बोलते हैं कि अब हम और वेट नहीं कर सकते हैं, आप अपना सीट दीजिए, वो इसी को बोला कि अब और वेट नहीं कर सकते, जल्दी छोटा सा संक्षिप्त में आंसर लिखो, ठीक है। संक्षिप्त में आंसर लिखो और आंसर शीट जमा करो। मतलब एब्रीवेट मतलब अब और वेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं वेट कर सकते, क्योंकि एग्जाम का टाइम खत्म होने वाला है, तो जल्दी से जमा करो, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल भी है कि इन राइटिंग द टाइटल डॉक्टर इज एब्रीवेटेड टू डी आर, ठीक। जो डॉक्टर है उसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, डी आर। क्या लिखते हैं, ऐसे डी आर लिखते हैं और यहाँ पर डॉट लगाते हैं, ठीक। तो डॉक्टर का शॉर्ट फॉर्म या फिर एब्रीवेट क्या है, उसका डी आर है, ठीक है। तो एब्रीवेट को डिवाइड करेंगे 3 पार्ट में। अब और वेट नहीं कर सकते हैं, एब्रीवेट मतलब अब और वेट नहीं कर सकते हैं, जल्दी से जल्दी दो। मतलब जल्दी से जल्दी कब दे सकते हैं, जब छोटा सा लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है अवोर। अवोर मीन्स क्या होता है, इसका मीन्स होता है घृणा करना, ठीक है। और इसका एंटोनिम है एडोर, ठीक है। अब एडोर मीन्स होता है प्रेम करना और एवोर मीन्स होता है घृणा करना, ठीक है। अब इसका ट्रिक क्या है देखते हैं कि जितने भी लोग घृणा करते हैं ना, वो कब तक घृणा करेंगे, एक ना एक दिन उनको क्या करना पड़ेगा, सामना तो करना ही पड़ेगा ना। तो उन्हें क्या है कि अब उनका हार होगा। मतलब जो लोग भी घृणा करते हैं उनका क्या होगा, हार होगा। तो अभोर मीन्स क्या होगा, अब हार होगा, ठीक है। अभोर मीन्स अब हार होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, जितने लोग हमेशा घृणा करते हैं ना, अब उनकी हार होगी। यहाँ अब हार होगी, यहाँ पर देखिए अब हार होगी, इसी को क्या लिखा गया है, अब प्लस हार। अब हार मतलब एब प्लस होर, एभोर, ठीक है। और एभोर मीन्स क्या होता है, घृणा करना, ठीक है। जो भी घृणा करते हैं उनके अब हार होगी, क्योंकि वो इससे भग नहीं सकते, ठीक है। तो एभोर टेररिज्म मतलब जो टेररिज्म है वो हर आदमी घृणा करता है, ठीक है। मतलब एबोर्मिस क्या हो गया हमारा घृणा, और टेररिज्म मतलब नक्सलवादी, ठीक है। तो हर कोई क्या करता है, नक्सलवादी से घृणा करता है, क्योंकि वो किसी को पता नहीं होता, ठीक है। तो मतलब एबोर्मिस क्या होगा, घृणा करना, ठीक है। हमारा थर्ड आता है मैलिस। सॉरी, यहाँ पर स्पेलिंग में थोड़ा मिस्टेक है, ये ऐसा है, ठीक है, मैलिस। इसको करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पास ई नहीं आएगा, ए आएगा, ठीक है। तो यहाँ पास मैलिस मीन्स क्या होता है, द्वेष करना, ठीक है। इसका एंटोनिम होता है काइंडनेस। काइंडनेस मतलब उदारता, ठीक है, प्रेम भाव, ठीक है। तो मैलिस मतलब होता है द्वेष। इसका ट्रिक क्या है, मालिश करो और प्यार से मिल जाओ, किसी से क्या द्वेष करना, ठीक है। एक हस्बैंड एक वाइफ है, एक हस्बैंड का पैर में थोड़ा मोचा गया, तो उसको वो अपने वाइफ को बोलता है कि मेरा थोड़ा मालिश कर दो। तो उसका वाइफ बोलती है कि मैं नहीं कर सकती। तो कोई तीसरा आके बोलता है कि अरे भाई क्या लड़ना झगड़ना, क्यों ऐसे मतलब मुंह उठा के बैठना, मालिश कर दो उसका पैर और प्यार से रहो, इसमें द्वेष करना क्या करना, ठीक है। तो मालिश का नाम आते ही क्या आता है, द्वेष का आता है, मुझे नहीं करने, गुस्सा आता है, द्वेष, घृणा, ठीक है। मैलिस मतलब द्वेष होता है, घृणा होता है, गुस्सा होता है, ठीक है। तो मैलिस मतलब मालिश करने की बात आया तो हर कोई गुस्सा हो जाता है, हर कोई द्वेष करने लग जाता है, ठीक है। अब उसके बाद आता है चौथा में एडोर। एडोर का मीन्स क्या होता है, एडोर मीन्स होता है प्यार करना, ठीक है। अब जो भी आपका गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होगा, वो आपके आज कभी ना कभी तो घर लेके जाएंगे भाई। तो घर लेके जाते हैं तो भाई बाहर से तो नहीं, ये देखो ये मेरा घर, अंदर बुलाते हैं, अच्छे से खातिरदारी करते हैं भाई। तो मतलब जो आपसे लव करते हैं, प्रेम करते हैं, वो आपको घर के अंदर बुलाएंगे। मतलब आओ डोर के अंदर, मतलब एडोर, आओ डोर के अंदर। जो आपसे प्यार करते हैं वो क्या कहेंगे, आओ डोर के अंदर। एडोर मीन्स प्यार करना या फिर अंदर बुलाना, ठीक है। एक तरह से अंदर बुलाना मतलब समीप आना, करीब आना, क्लोज आना, ठीक है। तो एडोर मीन्स क्या होता है, प्यार करना। और इसका एंटोनिम है हेट करना, हेट, आई हेट यू। तो आई लव यू, इसका अपोजिट, ठीक है। हमारा 5th नंबर में आता है एबायोटिक। एबायोटिक मीन्स क्या होता है, एबायोटिक का इसको भी तोड़ देते हैं, ठीक है। यहाँ पास ए है और यहाँ पास बायोटिक है, ठीक है। तो इसको 2 पार्ट में तोड़ेंगे। बायो मीन्स क्या होता है, हमारा जय होता है, ठीक है। जूलॉजी पढ़ते हैं हम लोग, तो बायो को क्या बोलते हैं, जीव विज्ञान, ठीक है। तो और यहाँ पर जब ए आ जाता है स्टार्टिंग में, तो इंग्लिश में भी ए आ जाएगा, मतलब आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए जय प्लस आ मतलब अजय, ठीक है।
यहाँ पास आ का आ रहेगा और बायोटिक मतलब होता है जय, ठीक है। तो अजैव, अबायोटिक मतलब अजैव, मतलब एक तरह से बोल सकती है निर्जीव। ओके, यहाँ पर देखते हैं उसके बाद 6 नंबर में आता है एडजेक्ट। एडजेक्ट मीन्स क्या होता है? एडजेक्ट मीन्स होता है अधम या फिर नीच या फिर दीनहीन दशा, या फिर इसको बोल सकते हैं एक तरह से पुअर्टी। पुअर्टी जो स्टेटस है वो बोल सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा पुअर्टी। देख सकते हैं यहाँ पर इमेज में, यहाँ पर कितनी ज़्यादा पुअर्टी दिख रही है, ठीक है। तो इसका ट्रिक क्या है, ठीक है। तो किसी आदमी के पास में यहाँ इन लोगों के पास यदि खाने पीने का चीज़ रहता है, मतलब ऑब्जेक्ट रहता है, उचित ऑब्जेक्ट रहता है, उचित थिंग्स रहता है, ठीक है, तो इनका ये हालत नहीं होता, ठीक है। मतलब उचित वस्तु रहता है खाने पीने का, रहने बसने के लिए, तो उनका ये हालत नहीं हुआ होता, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट का यहाँ पर स्पेलिंग गलत है, मतलब इनके पास ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। ऑब्जेक्ट में तब होता है एक तरह से वस्तु, ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्ट यहाँ पास है ही नहीं इनके पास। मतलब क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर जो स्पेलिंग है वो गलत है, तो ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए इनकी जो हालत है बहुत ख़राब हो गई। इनके घर है नहीं, नहीं द्वार है, मतलब कुछ भी नहीं, ऑब्जेक्ट के नाम का कोई चीज़ ही नहीं है। इसलिए देखिए यहाँ पर कूड़ा करकट में कहाँ जहाँ भी रहे वहाँ पर रह रहे हैं और दिनहीन दशा में जी रहे, ठीक है। यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया गया है कि लिविंग इन एब्जेक्ट पुअर्टी, मतलब जो जी रहे हैं वो किस गरीबी में, मतलब दिनहीन दशा में जी रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर स्ट्रिक में भी है कि ऑब्जेक्ट मीन्स क्या होता है? वस्तु होता है, लेकिन यहाँ पर एब्जेक्ट लिखे, मतलब स्पेलिंग में मिस्टेक है, और जहाँ स्पेलिंग में मिस्टेक हुआ है मतलब कि इनके पास तो ऑब्जेक्ट ही नहीं है भाई, इसलिए एब्जेक्ट लिखे, ठीक है। अब उसके बाद हमारा था 7 नंबर में अबलेज। अबलेज मीन्स होता है चमकता, दमकता, जलना, प्रदीप्त, ठीक है। यहाँ पर देखिए चमक रहा है, दमक रहा है, प्रज्वलित हो रहा है, आग जल रहा है, ठीक है, फायर्स हो रहा है। तो यहाँ पर इसका ट्रिक क्या है, देखिए जो आजकल के ब्लेजर होते हैं, ठीक है, आजकल के जो ब्लेजर होते हैं बहुत ही ज़्यादा चमकीले होते हैं, ठीक है। पार्टी में गए, अरे वाह भाई इसका देख गोल्डन कलर, इसका ब्राउन कलर, इसका चॉकलेट कलर है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स कलर्स के मतलब ब्लेजर आते हैं, ठीक है। तो क्या है, बहुत लाइट रहता है, इसका मतलब एकदम शाइन करते रहता है, ठीक है। तो जो लाइट है कलर रहता है, शाइन कलर रहता है, वो जो ब्लेजर है वो क्या है, बहुत ब्लेज करते हैं। ब्लेज मतलब जो ब्लेजर है वो बहुत ही ज़्यादा लाइट करते हैं, मतलब रोशनी करते हैं, शाइन करते हैं, ठीक है। तो ब्लेजर को और अब्लेज दोनों का मीन्स ही सेम है, ठीक है। ब्लेज में आप जोड़ देंगे तो अब्लेज हो गया, ठीक है। तो दोनों का ब्लेज और ब्लेजर से, ब्लेज से हम क्या याद रखेंगे, ब्लेजर, मतलब ब्लेजर बहुत शाइन करता है, चमकता है, इसलिए ब्लेजर मीन्स क्या होता है, जलना, दमकना या फिर चमकीला या फिर प्रदीप, ठीक है। अब इसका वही है कि एग्जाम्पल द पैलेस वाज अब्लेज विथ लाइट्स, मतलब जो पैलेस है, मतलब एक पैलेस वो क्या कर रहा है, लाइट से, मतलब वहाँ जो अंदर में लाइट्स हैं उसे प्रज्वलित करे, बहुत ही चमक रहा है, धमक रहा है, अच्छा दिख रहा है, ठीक है। अब वही है कि अब्लेज को किससे याद रखेंगे, ब्लेजर से, क्योंकि ब्लेजर चमकता है, तो अब्लेज मतलब भी ब्लेजर है, ठीक है, मतलब चमकने वाला। यहाँ पर देखते हैं अब्रॉड। अब्रॉड मीन्स होता है विदेश, ठीक है। अब ये तो कॉमन वर्ड है, आप मूवी में या फिर टीवी में या फिर कहीं भी बुक्स वगैरह में जहाँ भी सुनोगे एक कॉमन वर्ड है, आप सुनोगे। अब्रॉड मीन्स होता है विदेश, मतलब देश से बाहर चले जाना, ठीक है। देखिए यहाँ पर देश के बाहर चले गए हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है अबॉर्ड। अबॉर्ड मीन्स क्या होता है, अबॉर्ड मीन्स होता है समीप, ठीक है। मतलब जब देखिए अब्रॉड और अबॉर्ड दोनों का स्पेलिंग लगभग लगभग सेम है, बस इनमें क्या है देखिए दोनों में यहाँ पास आगे पीछे का थोड़ा डिफरेंस है, ठीक है। तो अब्रॉड मीन्स होता है विदेश, ठीक है, और अबॉर्ड मीन्स क्या होता है, समीप, ठीक है। या फिर ये समीप बोल सकते हैं, या फिर इसका अलग वर्ड होता है अर्थ में नौका पार करना, ठीक है, या फिर नौका पर या फिर जहाज पर चढ़ना या फिर प्लेन में चढ़ना या फिर ट्रेन में सवार होना, ठीक। मतलब अब्रॉड जाने के लिए हम किसी न किसी साधन का तो लेंगे ना भाई, जैसे कि पानी जहाज ले लिया, एयरप्लेन ले लेंगे, ट्रेन ले लेंगे, कोई ना कुछ तो लेना पड़ेगा, ठीक है। तो अब्रॉड जाने के लिए हमें क्या लेना है, अबॉर्ड, ठीक है। वर्ड मतलब नाव पर चढ़ जाना या फिर जहाज पर जाना, ठीक है। तो इसका ट्रिक वही है कि चूंकि अब्रॉड जाने के लिए विदेश होता है, ठीक है, तो विदेश जाने के लिए हमें स्पेलिंग में आगे पीछे करना है, मतलब ट्रेन वेन में चढ़ेंगे तभी तो जाएंगे। तो अब्रॉड मीन्स होता है विदेश, और अबॉर्ड मीन्स होता है वहाँ जाने के लिए जो साधन है वो, मतलब नौका, ट्रेन वेन जो भी है, या फिर समीप भी होता है। अब इसका हमारे 10th नंबर में आता है ब्लेज। मैंने अभी आपको लास्ट में बताया कि जो ब्लेज है उसको ब्लेजर से याद रखेंगे। जो ब्लेज है, ब्लेज मीन्स क्या होता है, ब्लेज मीन्स ब्लेजर, मतलब ब्लेजर जैसे चमकने वाला, मतलब देखिए प्रज्वलित, दमकता, चमकना, लाइटिंग करना, ठीक है। और वहाँ पास मैंने बताया कि द पैलेस वाज ब्लेजिंग विद लाइट्स, मतलब जो पैलेस है वो लाइट्स के कारण क्या है, अब्लेज कर रहे हैं, मतलब कि ब्लेस कर रहे हैं, मतलब कि लाइटिंग कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा दिख रहा है, ओके। तो यहाँ पर स्ट्रिक है कि आजकल के जो ब्लेजर है वो बहुत ही चमकीले होते हैं, इसलिए ब्लेज से ब्लेजर याद रखेंगे, और ब्लेजर होता है चमकीला। तो अब्लेज मीन्स हो गया चमकीला, प्रज्वलित, ब्लेज मीन्स भी हो गया चमकीला, प्रज्वलित, ठीक है। तो आज यहीं तक करते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे, आपको फिर न्यू ट्रिक्स बताया जाएगा। उसके लिए चैनल पर जुड़े रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये है मेरा टेलीग्राम चैनल,
नो नो सॉरी, ये है मेरा इंस्टाग्राम चैनल, ये टेलीग्राम चैनल, ये यहाँ पर सर्च मारिए और ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, ठीक है, फॉलो कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू।